न्यू डॉक्यूमेंट बनाना भी बन जाएगा। अच्छा, पुराना ओपन करेंगे तो यहाँ से, अगर नहीं करना है यहाँ से, देखो आपको यहाँ पे दिखेंगे हमने जो भी काम किए लाइन से दिखेंगे। इन लाइन से दिखने वाली चीज़ों को बोलते हैं रिसेंट, यानी कितने दिख सकते हैं जब तक जगह फुल ना हो जाए। किसी में 10 दिखेंगे, किसी में 5। तो अभी हम जो है पुराना ही ओपन कर लेते हैं ना, तो न्यू बनाना तो बन जाएगा। न्यू का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लो यहीं से, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन आएगी, लोकेशन में ढूंढ लो, देखो हमने ये सेव करे हैं, ठीक है, इसको आप ओपन कर लो। ये ओपन हो गया। हमने बनाकर देखे थे, देखो कुछ कुछ चीज़ें ये बनाते बनेगी कि नहीं, बन गई थी ये। चलो हम शुरू से देखते। न्यू फाइल बनाना बन जाएगा, टूल बार वगैरह, प्रॉपर्टी, कलर पैलेट, और उसके बाद टूल बॉक्स, ठीक है, बेसिक चीज़ें सबको पता है। अब यहाँ देखो पिक टूल भी बन गया था, सेव टूल, उसके बाद क्रॉप टूल, जूम, उसके बाद था अपना बहुत सारे अलग अलग प्रकार से हम लाइन वगैरह डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था फिल टूल, स्मार्ट फिल टूल, है ना। तो हम इसका उपयोग कैसे, भाई सिंपल, अगर कोई चीज़ आपने बनाए हो और इसमें आपको स्मार्ट फिल करना है तो देखो ऊपर बॉक्स आ गया, देखो एक तो आ गया आउटलाइन के लिए और एक आ गया है आपका फिल के लिए। तो फिल में वही चीज़ है कि आपको जो फिल करना है आप ऐसे क्लिक कर दो तो ले देखे, कोई अलग से कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो बाकी जो काम आप यहाँ करते थे वही है। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो काम की है वो बनना चाहिए। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट, ये बन गया था, ये, उसके बाद ये वाला, इनमें सभी चीज़ बन गई थी कि नहीं। ग्राफ बनाना बना था कि नहीं, ये बन गया था। उसके बाद स्पाइरल ये बनाए थे कि नहीं, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर करना बन जाएगा ना, उल्टा सीधा करना। उसके बाद हम टेक्स्ट देखे थे, ठीक है। तो टेक्स्ट हम दो प्रकार से काम करते हैं। अगर पूछा जाए टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट लिखने के लिए तो हम सिंपल या तो क्लिक कर दो, देखो हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लो हमने कंप्यूटर लिखे, तो ये तो नॉर्मल हमने एक टेक्स्ट लिख दिए और इसको हम पिक टूल के माध्यम से बड़ा छोटा जैसे करना वैसे भी कर सकते हैं। कलर करना, कलर भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कलर सेलेक्ट करा। अब इसकी बॉर्डर आएगी कि नहीं बताओ, सेब की तो बॉर्डर ले आते थे हम, इसकी बॉर्डर आएगी कि नहीं बताओ, इसकी बॉर्डर आ सकती कि नहीं, इस टेक्स्ट की बॉर्डर ला सकते नहीं, फोटोशॉप में लाते थे कि नहीं, आउटलाइन ले आते थे। तो इसकी बॉर्डर भी हम राइट क्लिक से ला सकते, देखो वही काम है, सेप ही है एक प्रकार से, पर लिखा है ये, ठीक है। अब इसके आप बाद में फॉर्मेट करने के बाद फॉन्ट बदल सकते हो, देखो ऐसे क्लिक करो और इसको आप जो है एरियल ब्लैक कर लो, देखो ठीक है। वर्ड आर्ट रहता था एमएस वर्ड में, तो वर्ड आर्ट जैसे ही काम करेगा। अब इसके बारे में और एडवांस चीजें अपन बाद में देखेंगे। चलो दूसरा टेक्स्ट का इफेक्ट देखते हैं। अगर आप घसीट कर थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो ये टेक्स्ट का पूरा बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स मतलब होता है आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे हम नॉर्मली लिख दे, देखो ये पैराग्राफ है कि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना, बताओ। ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट ही है परंतु पैराग्राफ के फॉर्म में आया है, ठीक है। ये देखो हम बहुत सारी लाइन हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इनको भी हम जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर लाना तो देखो, बॉर्डर लाना तो राइट क्लिक करके नहीं आ रही, आ रही क्या, नहीं आ रही, तो उसके लिए दूसरा तरीका, आ जा रही है परंतु दिख नहीं रही थी। चलो अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं हम, मतलब ऑब्जेक्ट ही जैसे काम कर रहा है वो भी, पर क्या है अंतर दोनों में बताओ। दोनों में अंतर ये है कि ये कंप्लीट मतलब एक शेप के रूप में दिख रहा है और एक ऐसा दिखेगा टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। दोनों यहाँ करके देख लेना, जब भी जरूरत पड़े कोई ढेर सारा लिखने की तो आप उसी टेक्स्ट बॉक्स को, मतलब जो टेक्स्ट टूल है उसको घसीट कर लाओ, और अगर सिंपल एक टेक्स्ट लिखना तो क्लिक कर दो, है ना। उसके बाद टेबल है, तो टेबल आप बनाओगे तो टेबल भी देखो ये, अब इस टेबल में भी रो और कॉलम दिए कि नहीं, तो बढ़ा सकते कि नहीं, देखो यहाँ से देखो ऊपर प्रॉपर्टी बार आया, बढ़ रहा है, देखो ये देखो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब रो बढ़ रही है, ठीक है। अगर इसको बढ़ाओगे तो कॉलम बढ़ेगा, घटाना तो देखो घट भी सकता है, ये देखो। उसके बाद बैकग्राउंड लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, देखो ये कलर वगैरह नहीं लेना तो नो कर देना। बॉर्डर भी आप ले सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ भी ले सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। उसके बाद लाइन खींचना है, ये देखो ये, ठीक है। अब ये लाइन सिंपल लाइन नहीं है, क्या है इसमें बताओ जरा। देखो दूसरी चीज देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये हम लेते हैं क्या, एक सेब, और एक और ले लेते हैं दूसरा सेब। अब इन दोनों के बीच का गैप निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे, ऐसा सीधा खींचना उसको, है ना, सीधा, चलो कर दो क्लिक। दोनों का गैप कितना देखो जरा, 97.64 mm,
दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं, हमको बस ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार से क्या, देखो ये था पैरेलल, ये था वर्टिकल। ठीक है, जैसे यहाँ से आप निकालना चाहते हो और चलो यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा वाला देखो एंगुलर, एंगल मतलब चलो हम यहाँ पे एक शेप बनाते, ये शेप बनाए। अब इसमें अपन एक एंगल नहीं बनाते, एंगल मतलब 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, जितना भी आप बनाना चाहते। यहाँ लिए और आपको इतना खींचना है, जितना भी खींचना है। वो अपन उससे काटते थे ना, किससे, कंपास बॉक्स में रहता था प्रकार, है ना। तो ये प्रकार जैसे ही काम करेगा। हालांकि ज़्यादा उपयोग नहीं आते, जब आप बनाओगे मैप वगैरह, मतलब नक्शा वक्शा बनाओगे ना घर के लिए, उस समय काम आएंगे, बस ध्यान रखना इनको। अगले जो है आपके जोड़ने के लिए काम करते हैं। जोड़ने के लिए से मतलब आपको शेप लेना है। चलो यहाँ पे हम दूसरी जगह शेप ले लेते, ये अपने शेप लिए। उसके बाद आप ले लेते हो क्या, एक सर्कल, और उसके बाद एक ले लेते हैं आप क्या, पॉलीगॉन। इन सबको आपस में जोड़ना है, तो ये कनेक्टर लाइन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन कनेक्टर होता है, देखो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे सीधे जोड़ने के लिए, देखो जुड़ गया। ठीक है, जैसे आप इसको दूर भी ले जाओगे आप, तो क्या हो रहा है देखो जरा, जुड़ गया। ठीक है, अब जोड़ने से मतलब जैसे हम देखते हैं ना, कोई रिश्तेदार है, एक बार रिश्तेदारी बन गई, अब वो दिल्ली की जगह भोपाल भी चला गया, तो रिश्तेदारी टूटती है क्या? तो देखो ये टूट रही क्या, नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं इसको इससे जोड़ना, तो ये तो सीधे सीधे तो इससे जोड़ सकते हैं। अब हम देखो राइट एंगल के माध्यम से इससे हम जोड़ना चाहते हैं इसको, देखो, है ना। तो अलग अलग दिशा में होते हैं, तो ये देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलो ये काम का है हमारा, ये बहुत काम का है। तो इसमें से अपने ब्लेंड टूल देखे करे थे, किसको उपयोग करे थे। चलो हम नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये पेस्ट बोर्ड में है इसलिए आ गया है ना। चलो यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या बनाना है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने कल टेक्स्ट का लिख के बताया था, यहाँ हम छोटा सा एक क्या बना देते ये, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते कलर, या फिर इसको कर दो येलो, और एक बना देते हम स्टार। स्टार बनाते बनेगा कि नहीं, बन जाता था ना। चलो यहाँ स्टार बना देते, अभी 4 आ रहा तो हम क्या कर देते यहाँ पे 5, और इसका कलर क्या कर दो आप, कोई दूसरा कलर कर दो। और मैंने सिंपल बताया था आपको, ब्लेंड टूल लेना है और इस वाले छोटे वाले से ले जाकर बड़े वाले में लाकर छोड़ना है। ठीक है, अब देखो जरा, धीरे धीरे मॉर्फिंग हो गई है ना। मॉर्फिंग मतलब समझते हैं कि नहीं, शेप से धीरे धीरे स्टार बन गया है, या स्टार से धीरे धीरे शेप बन गया है। तो अब जैसे हमने उपयोग करे हैं, तो क्या उपयोग करें, ब्लेंड। ब्लेंड की प्रॉपर्टीज तो होगी कि नहीं, बताओ, होगी। तो आपको जब भी कोई टूल उपयोग करो तो उसकी प्रॉपर्टी जाकर झांक लिया करो एक बार, देखो जरा, वो बोलेगा कि आपको क्या बनाना। देखो लूप, अब इसको आप अगर 360 डिग्री कर देते हो, चलो मैं 360 कर देता हूँ, देखो, है ना। 360 की जगह अगर मैं कर देता हूँ 180, ये देखो, ठीक, धीरे 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 बनता हुआ। अब आप सोचोगे कि इसको बस पकड़ के कहीं खींच ले तो चला जाएगा क्या, अकेला जाएगा कि नहीं, चला गया है, परंतु सबको ले गया, देखो, है ना। ये देखो, ये बना सकते एक से एक डिज़ाइन अपन, ये देखो, दूर करोगे तो देखो ये। अब इसके बदले में हम दूसरी डिज़ाइन नहीं बना सकते, बना सकते हैं। चलो एक अच्छी सी डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। कुछ नहीं, आप त्रिभुज बनाते कि नहीं, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, पॉलीगॉन से बड़ा सा त्रिभुज बनाओ। अब बड़ा सा त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाएं होना चाहिए, बना गई। अब 3 भुजाएं हो गई, तो आप जो है इसका डुप्लीकेट कैसे करते बताओ, प्लस बटन से। प्लस बटन से करें और शिफ्ट के साथ आप जो है खींच देते, यानी कि छोटा कर देते, ये कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका कलर कर दो आप क्या, ब्लैक, ये वाले का, और अंदर वाले का कर दो वाइट। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो कर दो बड़ा, या नीचे खिसका दो। यहाँ पे हमको एक ठो और रेक्टेंगल लेना है, ये तो बनेगा। अभी रेक्टेंगल कैसा आ रहा है, इसको कर दो 0, यानी कि इसकी जो भुजाएं है वो कैसी आना चाहिए, राउंड में नहीं आना चाहिए। और इसको कर दो आप क्या, ब्लैक, क्या कर दो, ब्लैक। और इसी का डुप्लीकेट बनाकर, या फिर डुप्लीकेट ना बनाकर आप क्या करो, यहाँ पे एक ठो डाल दो,
चलो इसको जो है हमने नीचे खिसका है, थोड़ा बड़ा कर देते ताकि बाहर तक चला जाए। ये देखो, ठीक है, बाहर तक नहीं ले जाओ, उसको बराबर करो। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं, एक और रेक्टेंगल लेते, छोटा सा ले लो, इसको भी क्या कर देते 0, है ना, और इसको भी क्या कर देते वाइट। अच्छा ब्लैक करे थे क्या? हाँ चलो ब्लैक करे और वाइट कर दिए थे। हाँ चलो देखो क्या क्या लिए हैं, सिंपल बताओ जरा क्या क्या काम करे हमने। छोटा त्रिभुज लिए, है ना। हाँ हाँ, मतलब अपन ने एक एक काम करे हैं तो एक एक काम पूरा याद रहना चाहिए। इसका कलर भी कर दो वाइट। चलो अब देखो जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला दिख रहा नहीं है, इस छोटे वाले को यहाँ पे लाकर छोड़ना है। किसके माध्यम से? ब्लेंड टूल के माध्यम से। तो यहाँ से पकड़ो और इसके ऊपर लाक छोड़ दो। ठीक, अब देखो क्या हो गया है, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो आप जो डमरू आ रहा है बीच में, देखो ये डमरू दिख रहा है ना दोनों तरफ, इसको पकड़ के आप आगे पीछे खिसका सकते हो। क्या बन गया? क्या? सीढ़ी? सीढ़ी नहीं बनी है, देखो जो 20 लिखा ना, इसको माइनस कर दो, बन गई सड़क, है ना। इतना तो बन जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज लाकर आप खींच सकते हैं कि नहीं ब्लेंड टूल से। अब जितनी भी आकृति बनाओगे आप, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ आकृति दूंगा आपको, मतलब बनी बनाई वो आपको बनाकर दिखाना है ना। तो अब देखो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। चलो इसमें एक और चीज लिख देते हैं, हम लिख देते हैं रोड इफेक्ट। क्या लिख देते हैं? रोड इफेक्ट। अब रोड इफेक्ट में थोड़ा सा क्या कर दो, डेंटिंग पेंटिंग, मतलब उसके कलर वगैरह थोड़े से आकर्षक बना दो, है ना। और इसका कलर क्या कर देते हैं हम, येलो रेड, जो भी करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो एक ऑप्शन और है यहाँ पे, जिसमें आप जाओगे, देखो इफेक्ट में है या फिर टेक्स्ट में है। टेक्स्ट में देखो दिख रहा है क्या, ऐड पर्सपेक्टिव? नहीं, इसमें है। देखो इफेक्ट में जाकर देखोगे क्या लिखा आ रहा है, देखो ऐड पर्सपेक्टिव। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी मुंडी पकड़कर इधर खींच दो। मुंडी नहीं पकड़े हैं, पैर पकड़े हैं, ठीक। और इसको ले जाकर यहाँ पे छोड़ दो, ठीक। ये देखो, समझ गए। मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखोगे उसको कैसे भी आप सेट कर सकते हो, किसके माध्यम से? ऐड पर्सपेक्टिव के माध्यम से। इसको थोड़ा सा इधर खींच दो ताकि खड़ा हो जाए वो, ठीक है। अब गाड़ी चलेगी, साइड में देखे ना बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स को डिजाइन टंगी रहती है, ठीक है, कटआउट टंगे रहते हैं, तो समझ गया, इधर साइड भी टांग देना, इधर टांग देना, क्या क्लीन छिंदवाड़ा, ग्रीन छिंदवाड़ा, कुछ भी लिखे ऐसा टांग देना, ठीक है। तो बन जाएगी नहीं, है ना। त्रिभुज बनाना है, दूसरा त्रिभुज बनाना है, 2 रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को पकड़ के खींच देना है। और जी जितनी जितनी दूरी पे जेब्रा क्रॉसिंग कुछ कुछ रहता है कि नहीं, ये हमारी व्हाइट पट्टी है, तो ये व्हाइट पट्टी को आपको कितना लेना वो आपके ऊपर है ना। जैसे आप देखो अभी हमने लिए थे 4, है ना। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, देखो व्हाइट पट्टी, अब आपको ये अलग अलग प्रकार से दिखती होगी व्हाइट पट्टी भी, सड़क पे देखे कि नहीं, कहीं बहुत लंबी रहती है और कहीं छोटी छोटी रहती है। तो जब लंबी रहती है तो ओवरट्रैक मत करना कभी, वो उसी का मतलब होता है कि जब व्हाइट पट्टी लंबी आई है इसका मतलब ओवरट्रैक नहीं करना है, नहीं तो कहीं भी जाकर घुस जाएंगे। छोटी छोटी रहती तब ओवरट्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो देख लेना, वो तो आरटीओ के नियम है, इधर के नहीं, समझ गए। ये ब्लेंड टूल का उपयोग ऐसी चीजों में किया जाता है। चलो एक चीज और बनाना दिखाता हूं। यहां हम सर्च करते हैं कैमरा रील, देखे कि नहीं बताओ, कैमरा रील। चलो कैमरा रील देखते हैं। ये देखो, ये देखे हो? हाँ तो ये तो देखे ही होंगे, है ना, पट्टी चलती है। अब बताओ इसमें देखो आपको ये बनाते बनेगी कि नहीं, बताओ। अच्छा ये सिंपल ही देखते, ये बनेगी कि नहीं बनाते, कैसे बनाओगे? चलो बताओ। हाँ तो ब्लेंड टूल के माध्यम से बन जाएगी, तो कैसे बनाएंगे चलो बताओ मुझे, मैं करके देख रहा हूँ कैसे बनेगी, बताओ। हाँ एक रेक्टेंगल लेंगे, है ना, ये ले लिए। अब ये बार बार मान ही नहीं रहा है ये, है ना। चलो ये ले लिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लो और इसका कलर कर दो क्या, ब्लैक। इसमें छोटा सा लेने की बजाय एक ले लो आप छोटा सा रेक्टेंगल, है ना। और ये भी नहीं मान रहा है तो इसको भी क्या कर दो 0, ठीक है। और इसका कलर क्या कर देते, वाइट,
ठीक है, थोड़ा ऊपर खिसका दो और इसी का कर दो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब और इसको नीचे कर दो। ठीक है, अच्छा इसमें जो बॉर्डर आई थी वो आई थी क्या, ये वाइट कर दो और इसकी भी क्या कर दो, वाइट कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको नीचे। अब दूरी देख लेना आप कितनी दूरी पर रख रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, एक छोटू सा रेक्टेंगल लेना। फिर से ये लाइन अगर मोटी हो रही तो आप पतली कर लो, है ना, ये तो आपके अनुसार है ना। ये देखो, और इसको भी क्या कर लो आप, पतला कर लो। चलो मैंने कर लिया। अब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ एक छोटा सा। यहाँ देखो, यहाँ कहीं आप रेक्टेंगल लो। अब ये भी, चलो इसको कर दो वाइट, और वाइट के बदले में उसको कर दो छोटा। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर दूसरी तरफ लेना है तो यह लाइन खींच ली अपन ने, मतलब ग्रिड, और ग्रिड लाइन बना ली अपन ने रूलर से, और रूलर से बनाने के बाद हम इसका कर लेते डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिए और ले जाकर कहाँ रखना है, इस साइड। ठीक, इस साइड आप निश्चित दूरी पे रख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लेंड टूल लेंगे। ब्लेंड टूल के माध्यम से आप इस पॉइंट को पकड़ोगे और इसको ले जाकर इसके ऊपर छोड़ दोगे। ठीक है, और अब इन सबको सेलेक्ट करोगे, किसको, ये जितने भी हमने शेप बनाए ना, इनको आप सेलेक्ट कर लो। इस प्रकार हो गए। अब कर लो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करोगे तो नीचे ले जाकर छोड़ दो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आप बीच में बनाओगे एक शेप, कौन सा, जो भी आपको बनाना है। इसको कर दो 0, और 0 के बाद इसकी बॉर्डर आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम इसमें ले आते क्या, पिक्चर, है ना। चलो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम ले आते पिक्चर। ये देखो, ठीक है। अब इस पिक्चर को इसके अंदर लाना है ना। तो कैसे लाएंगे, इफेक्ट, पावर क्लिक, प्लेस, और इस पे लाकर छोड़ दो। कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इसको ले जाकर आप सेट करो बाकायदा और फिनिश कर दो। ठीक है, और इसकी कर दो आप डुप्लीकेट। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेट करने का एक और तरीका समझना, है ना। जैसे हम यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होगा, ये जो है आपकी ऊपर जाएगी। इसकी डुप्लीकेट करेंगे तो कहाँ जा रही है, ऊपर। तो हमको ऊपर नहीं ले जाना, थोड़ी दूरी पे आप जहाँ भी रखोगे। ठीक है, ये रखे अपन ने। अब डुप्लीकेट करो, मतलब एक बार उसको जगह बताने के बाद दोबारा बताना पड़ रहा है क्या, नहीं। अब सबको सेलेक्ट करके बीचों बीच कर दो। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें हमने सबको, है ना। बन गई रील। अब रील वो हो गई है थोड़ी क्या नीचे, तो ऊपर कर दो। आपकी दिक्कत है वो, है ना, समझ गए। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना है। जब आपको टूल का उपयोग बनता है तो आप सभी चीज़ें बना सकते हो, और अगर बनता है टूल का उपयोग उसके बाद भी नहीं बना सकते तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टूल देखो, इसी में कंट्रोल टूल, है ना। चलो यहाँ पे देखो, जैसे हम बनाते हैं क्या, एक तो हम बना लेते हैं, ये कोई भी पॉलीगॉन बना लो। हमने यहाँ पे पॉलीगॉन बनाए, और पॉलीगॉन बनाने के बाद इसमें कर दो कलर। ठीक है, और कलर करने के बाद आपको जाना कहाँ पे, इस टूल पे। तो आप अंदर साइड से बाहर खींचो या बाहर साइड से अंदर खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, है ना। अब इफेक्ट भी देखो, प्रीसेट आ गए, तो प्रीसेट से आप बदल भी सकते हो। देखो, ये देखो, ठीक है। नॉर्मल कर दो, जैसा भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से भी कलर बदल सकते हैं, जैसे आप देखो अंदर का कलर बाहर का कलर सब बदल सकते हैं यहाँ, समझ गए, है ना। इसके इफेक्ट भी आप मैनेज कर सकते हो। देखो, ये देखो, ठीक। अब ये बोलोगे कि टेक्स्ट में आ सकता है कि नहीं, टेक्स्ट में भी आ सकता है। कंप्यूटर लिखे थे कहीं, ये देखो लिखे थे। इस कंप्यूटर में भी हम क्या कर सकते हैं, इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। सिलेक्ट नहीं है क्या, है तो सिलेक्ट। लार्ज, बहुत लार्ज बोल रहा, दूसरा टेक्स्ट लिखो, ए लिखो, और ए में हम करते हैं। अब ए को थोड़ा बड़ा करो, ये तो बन जाएगा ए लिखते, नहीं बड़ा बोल रहा, वो बहुत बड़ा हो गया बोल रहा, क्या बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया। चलो स्टार, कोई दूसरे शेप में बनाकर देखते हैं, स्टार में बनाकर देखते हैं। स्टार की भुजाएं बढ़ा सकते,
उसके बाद नहीं कर रहा है, लार्ज बोल रहा है, बहुत लार्ज हो गया बोले। हाँ यहाँ तो काम कर रहा है, इसमें देखो, हाँ यहाँ भी कर रहा है। ठीक है, अभी कलर करके देख लो। ठीक है, तो ऐसे बनाकर देख लेना कोई भी शेप का। अब कभी कभी आपके में काम कर लेगा शायद, वो इसमें नहीं कर रहा है। और ये वाला शेप बताया था मैंने, इसका उपयोग क्या है? देखो कोई भी शेप बनाए, शेप बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जाकर इस टूल का उपयोग, देखो ये फूल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर की तरफ खींचोगे तो कोई दूसरा बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो स्टार बनाते हैं, स्टार आप मल्टीपल भुजा वाला बना सकते हो। ये बना है ना, और इसको बना दो आप कितने, ये बहुत सारा। ठीक है, और यहाँ इसका कलर कर दो रेड, और रिस्टोर टूल में दाओ, और इस प्रकार से लो कोरोना बन गया, है ना। तो ऐसे बनाकर देख लेना कोई भी चीज़। ठीक, नेक्स्ट है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो का मतलब होता है इसके पीछे परछाई आ जाएगी, देखो आ गई। अभी परछाई आपके हिसाब से आ जाएगी, तो आप सेट करके देख लेना, देखो किस साइड परछाई लाना है। ये देखो, है ना, ज़्यादा दूर भाग रही तो उसको पास में ले आओ। ये देखो, इससे आप दूर कर सकते हो। ठीक है, तो प्री सेट का उपयोग तो कर ही लेना यहाँ से। ये देखो नीचे साइड आ गई। दूसरों में उपयोग करो, इसकी ड्रॉप शैडो लाना है, चलो खाली वाले के लेके आते, ज़्यादा इफेक्ट हो गया उसमें, इसकी लेकर आते। इसका कलर कर दो कौन सा, येलो, और इसमें हम ड्रॉप शैडो का उपयोग करते हैं ये। ठीक है, जितनी दूर आप खींचोगे उसकी ड्रॉप शैडो आ जाएगी, देखो ये। ठीक है, चलो ये तो उपयोग कर लेना, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एनवलप टूल। अब एनवलप से मतलब क्या है बताओ जरा। एनवलप का मतलब लिफाफा। ठीक है, चलो लिफाफे के अलावा और दूसरी चीज़ भी उपयोग करेंगे अपन, लिफाफे टाइप करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, या कहीं भी हम यहाँ उपयोग कर लेते हैं। ये पेज में ये हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लेकर आया है। कभी कभी आपने देखा होगा टेक्स्ट स्टाइलिश, हमने फोटोशॉप में भी देखे थे, थोड़ा ऊपर से लहराते हुए, या जैसे भी टेक्स्ट लिखा जाता है, लिखाता था कि नहीं। तो चलो उसी को उपयोग करेंगे। तो सीधे आपको जाना कहाँ पे, एनवलप में, और एनवलप में जैसे ही आया तो आप अपने मन से उसको खींच सकते हो, ये देखो। ठीक है, ऐसे आप नीचे भी खींच सकते हो, देखो जैसे आपको खींचना है। ये देखो, ये बीच से बीचों बीच से खींचोगे तो वैसा नहीं होगा, ये देखो। अब बोलोगे शेप में, तो शेप में भी हो जाएगा, है ना। अब शेप में हमको बनाना है, इसको कर दो 0। अब इसके ऊपर एनवलप टूल का उपयोग करना है, तो एनवलप टूल का उपयोग जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखो जरा, अब यहाँ से भी लाइन रहती, एनवलप में रहती कि नहीं। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको इसका प्लस करना है ये। ठीक है, और एनवलप में जाके समझ गए, लिफाफा बन गया, लिख देना जो जो लिखना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रूड टूल, है ना। अब एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, एक शेप बनाओ अलग से, ये बनाया और इसमें कर दो कलर। एक्सट्रूड में जाओ, रुको, इसका उपयोग अपन करते हैं, एक और शेप लेते हैं। देखो 3D हो गया है। अब आपको 3D नहीं दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करना, प्रीसेट में जाकर उपयोग करो, प्रीसेट रहेगा। देखो क्या बन गया, मैथ्स में पढ़े कि नहीं। हाँ, जिसे बेलन बोलते हैं, इधर इधर बेलने का लगा दो, इधर लगा दो, बन गया बेलन। बेलन ही है ना, है ना। इसका भी बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। 3D देखो, जिस साइड बनाना है उस साइड ले जाकर आप खींच दो, और इसमें प्रीसेट में जाकर आप सेट कर दो। देखो अभी बहुत दूर भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले पॉइंट को पकड़ो, छोटा कर दो, और अब बड़ा करके देखो जरा, ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दो, देखो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्रीसेट से उपयोग कर लेना, अपने हिसाब से भी खींच सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग देखो, बॉल देखे कि नहीं, बॉल देखे हो। बॉल में ये कलर कर देते हैं हम, इसका कौन सा, चलो येलो कर दो, और डुप्लीकेट करें हमने, अच्छा इसकी बॉर्डर का कलर भी क्या कर दो, येलो, और इसका डुप्लीकेट करें और उस डुप्लीकेट का कलर कर दो कोई दूसरा। ठीक है, और उसका बॉर्डर कलर भी दूसरा कर दो। अब हम जाते हैं कहाँ पे,
डुप्लीकेट बस करें, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। तो देखो जरा, ये देखो, आपको लग रहा है कि हम दो कलर वाली क्या बना दी हमने, बॉल बना दी, जबकि कुछ नहीं है। पीछे बैकग्राउंड में येलो है और ऊपर क्या है, अलग कलर है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, इसके प्रीसेट होंगे कि नहीं? होंगे ना। ये देखो, रेडियल बना दो, अब देखो, ठीक है। तो कभी बैकग्राउंड कलर करना, कुछ करना तो ऐसे कर सकते हैं, हालांकि दूसरा भी है। तो ये सब टूल समझ में आ गए, काफ़ी काम के तो यही लगे होंगे, है ना। बाकी ये आपका आई ड्रॉपर कोई काम का नहीं है। आई ड्रॉपर मतलब समझते कि नहीं, कलर पिकर, फोटोशॉप में दूसरा कलर सेलेक्ट करके लाते। बॉर्डर, ये बॉर्डर ऐसे नहीं आएगी। बॉर्डर का मतलब होता है कीबोर्ड से F12 दबाना है। रुक जाओ, बॉर्डर पहले सेलेक्ट कर लो, ये बॉर्डर, F12 दबाओ, देखो, जिसे आउटलाइन पेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो करे ना अपन ने, ये देखो, कलर सेलेक्ट करे, उसकी विड्थ घटाए बढ़ाए, किस में लेना, पॉइंट्स में, इसकी स्टाइल दे दो, जो भी कॉर्नर्स में लेना वो दे दो और ओके कर दो। और यही चीज़ कहाँ से हो रही, देखो जरा, ये चीज़ टूल्स में हो रही है ना। तो टूल भी वही है। उसके बाद फिल कलर भी हमने देखे कि नहीं, देखो फिल कहाँ से करते थे, यहीं से, है ना। इसका मतलब वो आता है F11 से। किससे आता है? F11 से। देखो फाउंटेन फिल। अब फाउंटेन फिल आपको कैसा करना है, चलो हम एक दूसरा शेप लेते हैं। दूसरा शेप मतलब यहाँ पे हम कोई शेप ले लेते हैं, ये वाला, और इसमें कलर फिल करके देखते हैं। यहाँ आपको F11 दबाना है, कुछ नहीं करना, और यहाँ से लीनियर, रेडियल जो भी लेना है। उसके बाद आप ले लो दो कलर, एक में रेड ले ली और एक में ले ली हमने येलो, और कर दो ओके। देखो अब आपको कौन सा स्टाइल लेना था, लीनियर ही लिए हमने, रेडियल लिए हैं। उसके बाद देखो ये दूसरा स्टाइल ले सकते, देखो, है ना। बॉर्डर वगैरह आप सेट कर दो F12 से। F12 से बॉर्डर अगर 0 देना तो नन कर दो, ओके कर दो, मतलब देखो, ठीक है। तो ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे। यहाँ से वही चीज़ें दी है कि आप फाउंटेन फिल करना चाहते, डबल पैटर्न फिल कर दो इसी में। देखो पैटर्न भी दिया है यहाँ पे, जैसे आप पैटर्न लाना चाहते हो ओके कर दो। देखो पैटर्न है, कुछ नहीं करना है, फिल ही फिल है, वो सारे ऑप्शन फिल है। नहीं करना तो क्या करोगे, नो फिल, ठीक है। उसके अलावा ये वाला हमारे इंटरेक्टिव फिल कोई काम का नहीं है। तो यहाँ से लगभग सभी टूल हो गए हैं। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप जब सिलेबस में जाओगे तो सिलेबस में आपको देखो क्या क्या मिलेगा। कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन, है ना, बेसिक पढ़ना उसके बारे में। उसके बाद उसके एडवांटेजेस, उसका यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब जो आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो फाइल मीनू, है ना, मतलब मीनू बार है, टूल बार है, प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है, उसके बाद पेज नेविगेशन बार है, रूलर है, साथ ही क्या दिख रहा है हमको, कलर। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगी, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ आना है। उसके अलावा क्या दिया है, देखो वर्क स्पेस भी वही है, वेरियस साइज इंट्रोडक्शन फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट जो है हमारे पेज के फॉर्मेट देखो इतने सारे दिए थे, है ना। तो इनमें से 8-10 याद रहे, A4 A3 जो भी है वो हमको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो जरा, पैनल और लेआउट। पैनल और लेआउट का मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ें दिख रही ना आपको, ये पैनल ही है, टूल पैनल, कलर पैनल, ठीक है। तो ये सब क्या है, पैनल है। पैनल बोलो, पैलेट्स बोलो, या टूल बॉक्स बोलो, जो भी बोलो, वो सब उसी में जाएंगे। फाइल लेआउट एंड लेआउट प्रॉपर्टीज। देखो अब लेआउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई जैसे अगर देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें दिख रही है इससे रिलेटेड। आप शेप में क्लिक करोगे, शेप से भी रिलेटेड चीज़ें दिख रही है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना, कुछ भी पूछ लेगा। ऑब्जेक्ट और यूजिंग कलर प्रोफाइल। ऑब्जेक्ट क्या है बताओ जरा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये जो शेप ला रहे हैं, है ना, जो हम टेक्स्ट ला रहे हैं, जो भी टेक्स्ट लाए हैं वो सब क्या है अपने आप में, ऑब्जेक्ट है। और कलर का मतलब ये, अब कलर बॉर्डर का भी हो सकता है और फिल कलर भी। कलर में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, फाउंटेन फिल मिलेगा, पैटर्न फिल मिलेगा, टेक्सचर मिलेगा, या पोस्ट स्क्रिप्ट, सब क्या है, फिल वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट में टेक्स्ट टूल का उपयोग करना है और उसकी प्रॉपर्टी बताना है। तो बताओ मुझे, टेक्स्ट टूल हमने उपयोग करे कि नहीं करे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है बताओ जरा। यहाँ पे हम इसकी हाइट विड्थ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसके फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके अलावा और क्या है, ये ऑप्शन ही हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, देखो वहां पे नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स बाय यूजिंग एडिटिंग टूल। अब देखो वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, दो फाइल पढ़े थे हमने, एक रास्टर ग्राफिक्स और एक वेक्टर ग्राफिक्स।
तो पेज मतलब हम जो फोटोशॉप में बनाते हैं वो रास्टर है, और कोरल ड्रा में जो बनाते हैं वो है वेक्टर। तो इतने सारे टूल के माध्यम से जब हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो उसको सेव नहीं करेंगे क्या? तो फाइल मेनू में जाकर आप जब सेव करोगे, तो अभी सेव है ऑलरेडी, है ना, हम सेव एज करके देखते हैं। तो वेक्टर फाइल का जो एक्सटेंशन क्या है, CDR, यानी कोरल ड्रा की फाइल, ठीक है। तो इसको आप कर दोगे सेव। तो ये पूरी स्टेप्स आपको ध्यान में रहना चाहिए जो जो हमने करे हैं। उसके बाद देखो, सेव को क्रिएट करना, उसको एडिट करना, कर्व ड्रॉ करना बनता है कि नहीं? कर्व का मतलब क्या है? हाँ, कर्व का मतलब होता है जैसे हम अगर कोई लाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने बनाए थे, कौन कौन सी चीज़ों से बनाए थे? चलो पेन टूल का उपयोग कर लेते, ठीक है। ये पेन टूल का उपयोग करें और ये हमने कर्व बना दिए, ठीक है। तो बनाते बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। चलो इसको डबल क्लिक कर देते, छोड़ देते। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें उसमें देख ली अपन ने कर्व बनाने के लिए। उसके बाद क्या है देखो जरा, कर्व हो गया। स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट देखो अभी हमने जो है अलग अलग प्रकार से इसमें, अच्छा इसमें कलर देना है तो आप बताओ मुझे, डबल कलर दे सकते हैं कि नहीं? बताओ कैसे देंगे? डबल कलर कैसे देंगे? इसमें शेप में तो देते बन गया हमसे, 2-3 कलर जितने भी कलर देते थे दे देते थे, ठीक। तो डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ F12 दबाओ और आपको करना है यहाँ पे जो भी ऑप्शन लेना है और कलर ले लो, देखो, ठीक है। वही है, शेप ही जैसी स्टाइल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप देकर देख लेना फिर से सिलेबस के अनुसार, इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो, नहीं पता चलेगा हमने पढ़ तो लिए और कौन से क्वेश्चन से किसका किसकी भाईबंदी पता ही नहीं, ठीक है। जैसे हम डेली डेली किसी का चेहरा देखते हैं और उसका नाम क्या है, जो भी है अच्छा नाम है ना, और उसके मोहल्ले में गए अपन बोल रहे हैं फलान फलान है क्या? नहीं, उसको मोहल्ले में कल्लू बोलते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? तो कल्लू जिसको बोल रहा है वही व्यक्ति आपका घनिष्ठ मित्र है, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे लिखोगे? लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। स्पेशल ऑब्जेक्ट देखो, स्पेशल ऑब्जेक्ट इफेक्ट देना है तो अभी हमने दिए कि नहीं अलग अलग इफेक्ट, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजें आपने कर ली है, तो आप अपने हिसाब से जो भी करना है वो लिख सकते हैं। कलर प्रोफाइल है, फिर नीचे देखो ग्रिड और रूलर, रूलर करे कि नहीं? देखो ये आप ग्रिड बना सकते हैं कैसे भी भाई, आपका अलाइनमेंट सेट करना है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, तो आप ग्रिड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इमेज और ग्राफिक्स को ट्रेसिंग करना, तो उसमें इससे रिलेटेड कि भाई इमेज और ग्राफिक्स को आप जो है एक शेप में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको जो भी मैनेज करना है वो कर सकते हो। उसके अलावा बॉर्डर मैनेज करना, ठीक है। पेज का अरेंजमेंट बनेगा कि नहीं? पेज अरेंजमेंट, इसको उठाकर इधर रखना तो रख सकते कि नहीं? देखो ये देखो आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है, इसको उठाकर हम इधर रख सक रहे हैं। अच्छा आपको समझ में नहीं आता होगा कि अभी इधर उधर हो रहा है, तो चलो इसको नाम वाले को देखो, नाम वाला उठा रहा है तो समझ में आ रहा है, जबकि बाकी चीजें आपकी 1 2 3 के क्रम में एडजस्ट हो जा रही खुद ब खुद। सबके नाम बदल देंगे, समझ में आ जाएगा कि हमने उठाकर रखे हैं, देखो उसको उठाकर रखा है तो जा रहा बाकायदा। तो पेज अरेंजमेंट, और दूसरी चीज मैंने ये भी बताया आपको, रिनेम करने इंसर्ट करने सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा, पेज अरेंजमेंट के अंतर्गत। और क्या है देखो जरा, मास्किंग इफेक्ट का मतलब होता है ओरिजिनल के सामने एक और मास्क लगाना, तो अभी सेब के सामने हमने लगाए थे कि नहीं? ऐसे टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है। मास्किंग इफेक्ट में और जो है ऑब्जेक्ट उसका यूज करना है या उसमें जो भी इफेक्ट है वो काम करना। तो कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं था, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। वैसे टूल बॉक्स में भी कहाँ पूछा उनने, ज़्यादा नहीं पूछा। क्या पूछा विशेष रूप से? टेक्स्ट और शेप में काम करना, और दूसरा कर्व पूछा है, ठीक है। हालांकि ये आपसे बनेगा तो आगे भविष्य में काम आएगा, लिखने बस थोड़ी है। तो ये सारी चीज हो गई हमारी 3 यूनिट। अब देखो चौथी यूनिट में क्या है, चौथी यूनिट में मिलेगा क्या, एडोब प्रीमियर, ठीक है, और 5वें मिलेगा, देखो हमने यहाँ क्या सीखे बताओ जरा, पहली से लेकर तीसरी यूनिट तक मल्टीमीडिया पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीमीडिया में 5 चीजें होती, पता है कि नहीं? कौन कौन सी? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है ना, और एनिमेशन। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमने 3 में पढ़ लिए, इमेज और ग्राफिक्स, मतलब टेक्स्ट और ग्राफिक्स, इमेज में भी काम कर लिए और टेक्स्ट में भी, 3 चीज हो गई, मतलब 2 चीज हो गई। अब एडोब प्रीमियर में हम एनिमेशन और वीडियो पे काम करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें साउंड इफेक्ट डालना है तो उसके लिए होता है साउंड पोर्ज, ठीक है। तो थोड़े दर्शन करा दो इनके, अपन बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एडोब प्रीमियर प्रो कैसा दिखता है, मैंने कैम्टेसिया में भी आपको बताया था एक दिन। तो अभी एडोब प्रीमियर प्रो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि हैवी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहीं पे आपको करना भी पड़ेगा जो भी चीज़ है। एक बार दिखा देता हूं अभी, और अपन कल जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो
जैसे हम फोटोशॉप ओपन करते थे, पेज मेकर, कोरल ड्रा, जो भी चीज़ ओपन करते हैं एक विजार्ड आता है न्यू के लिए, ओपन के लिए आता है, तो यहाँ भी तो वही है। अब एक बात बताओ, सुनने की कैपेसिटी कोई कैसे भी सुनेगा तो ऐसे यहाँ न्यू फाइल बनाने की अगर चेहरा बदल दी तो कि न्यू फाइल नहीं बनेगी? बनेगी। तो न्यू से न्यूज बनेगी, अब भले चेहरा बदल गया है, और ओपन से ओपन ही होगा। अब बताओ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट बनेगा तो वीडियो का है, ऑडियो का है, या टेक्स्ट का है? किसका है? किसका प्रोजेक्ट बनेगा इसमें? न्यू प्रोजेक्ट हम किस चीज का बना रहे हैं? वीडियो का, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सीखेंगे इसमें। तो न्यू प्रोजेक्ट हमने जैसे क्लिक करे तो न्यू प्रोजेक्ट का क्या आ गया? डायलॉग बॉक्स। अभी डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान में रहना चाहिए, हम नाम क्या देते हैं? हम दे दिए माय प्रोजेक्ट। और यहाँ कुछ नहीं करना आपको, देखो सारी चीजें सेटअप है, ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ज्यादातर देखना हो तो, परंतु देखने की जरूरत नहीं, लोकेशन दे दो कहाँ सेव करना और सीधे जाकर क्या कर दो? ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्रोजेक्ट कितनी स्पीड से बन रहा है। तो देखो यहाँ सोर्स विंडो दिख रही है, दिख रही? यहाँ दिख रही है नहीं, सोर्स विंडो, हाँ सोर्स विंडो वो है, और ये मीडिया ब्राउजर है। मीडिया ब्राउजर का मतलब होता है यहाँ आप सारी फाइल्स ला सकते हैं। जैसे आप घर में सब्जी बनाते सब चीज ला रख लेते कि नहीं साथ में, उसी प्रकार आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं, साउंड क्या रहेगा, वीडियो क्या रहेगा, सभी चीज यहाँ लाकर रखोगे, और लाकर रखने के बाद यहाँ पे आप काम करोगे। इसको बोलते हैं टाइम लाइन। इसको क्या बोलते हैं? टाइम लाइन। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा जो आप काम करोगे। चलो एक आठ फाइल लाकर देखते हैं। तो सीधे कुछ नहीं करना है, जब आपको घर में कोई चीज नहीं मिलती तो आप पैर पटक पटक के रोने लगो, चिल्लाने लगो, तो कोई भी आकर पूछेगा कि नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, बोलेगा कि नहीं? और या तो आप सीधे से मांग लो, दो ही तरीके हैं मांगने के। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, फोटोशॉप में देखे थे अपन ने, डबल क्लिक मतलब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स खोल कर देगा जो भी आपको लाना है। जैसे यहाँ देखो वीडियो रखा है ये वाला, ठीक है, ये देखो ओपन करे, ओपन जैसे करे देखो फाइल इंपोर्ट होने लगी है। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इंपोर्ट फाइल का क्वेश्चन भी आएगा, मतलब फाइल को इंपोर्ट कैसे करना। कुछ नहीं करना है, ये ओपन है, मीडिया ब्राउजर में जाकर डबल क्लिक करना है तो क्या हो गया? ओपन। अब यहाँ तो बस दिख बस रहा है, तो आपको करना क्या है? यहाँ एक फाइल यहाँ रखे, आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या प्ले हुआ है, जो भी चीजें आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हो। उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, इससे देखो छोटा कर सकते हैं टाइमलाइन। और जब एडिट करना हो तो आपको यहाँ ले जाना होगा। ये देखो अब एडिट के लिए देखो पूरी टाइमलाइन खुल गई। देखो यहाँ पे आप कहीं भी जाकर उसको राइट क्लिक करके मार्क कर सकते हैं। देखो बहुत सारे टूल्स दिए हैं, ठीक है। टूल्स के बाद आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए, देखो ऊपर दिए हैं। एडिटिंग के बाद आप देखोगे कलर से रिलेटेड ऑप्शन दिए हैं, मतलब इस वीडियो को आप क्या बदल सकते हो? कलर। देखो कलर ऑप्शन भी दिया है। इस वीडियो में आप इफेक्ट डाल सकते हो। अब इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट मतलब क्या होता है? हम कहीं जा रहे हैं तो हम पुट्टी लगा के जाएंगे ना, ढेर सारी चीजें, तो वो क्या है हमारे चेहरे के लिए? इफेक्ट। ऐसे वीडियो में भी हम क्या कर सकते हैं? इफेक्ट। आप देखो इफेक्ट मतलब फिल्टर समझ लो, फिल्टर समझते कि नहीं? फोटो में हम डालते थे, तो ऐसे देखो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट दिए। अब बताओ मुझे इफेक्ट क्या साउंड में बस आते हैं कि वीडियो में भी आ सकते हैं? वीडियो में भी। तो देखो यहाँ वीडियो का ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? देखो वीडियो ट्रांजिशन दिया है, तो यहाँ सेपरेट सेपरेट भी दिया। ऑडियो बस में इफेक्ट डाल सकते हो आप। देखो ये देखो ऑडियो का साउंड बढ़ाना घटाना, जैसे कोई ज्यादा ही जोर से बोल रहा था, अपन नहीं बोलेंगे स्लो, यानी वॉल्यूम कम कर लेंगे। तो वीडियो में आवाज कम करना तो ये जो स्लाइडर दिया है इसको कम कर दो। उसके अलावा देखो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखो ट्रांजिशन वगैरह, सामने आप देखे होंगे किसी के चैनल में कुछ लिखा आता सामने और फिर वीडियो प्ले होता है कि नहीं? तो देखो ये सामने लिखने की व्यवस्था भी है। और लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, जैसे आप ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक रूप से आपने चेहरा देख लिए। कल हम इसमें एक ठो काम करके देख लेंगे, काम खत्म, ठीक है। और बाद में आप जब इसको लाना तो देख लिए, इंपोर्ट बोलते हैं, भेजने को क्या बोलेंगे? यानी कि एक्सपोर्ट करना भी बनना चाहिए, साथ में न्यू बनाना था हमने देख लिए, सेव करना भी बनना चाहिए, सेव एज भी बनना चाहिए। तो बेसिक बेसिक काम ही रहेंगे उसमें। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे बेसिक बेसिक काम है, मतलब इसकी पूरे एनवायरनमेंट को समझाना है, साथ ही जो भी टूल है उसके बारे में समझाना है, और उसके बाद जो है एक वीडियो को बहुत सारी एडिटिंग करके मोशन देना, इफेक्ट देना, ये सारी चीज है। अब साउंड फोर्ज में क्या है? साउंड फोर्ज में भी वही चीज है। चलो इसको ओपन करके देखते, इसको बंद करो। 9 कर दिया अपन ने, अभी कुछ भी काम नहीं करना। मैंने एक दिन ऑडोसिटी दिखाया था आपको, ऑडोसिटी मतलब साउंड एडिटिंग। तो अब हम देखेंगे साउंड फोर्ज। अब साउंड फोर्ज इसलिए देख ले रहे क्योंकि एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब आप समझ सकते हैं बहुत भारी है। दूसरे हम काम कर लेंगे, पर लिखोगे कैसे? लिखना तो उसी को देख के पड़ेगा ना। पता चल रहा है आपने साउंड फोर्ज के बारे में लिखना और ऑडोसिटी का लिख दिए,
तो दिक्कत हो जाएगी। काम भले किसी चीज़ में करो, पर हम यहाँ लिखना कैसे वो देख ले रहे हैं। तो देखो आपको साउंड फोर्ज का एनवायरनमेंट दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको देखो टूल बार दिखेगा, ये 2 टूल बार के बारे में भी पूछेगा वो। फाइल बनाना कैसे, न्यू बनाना, देखो न्यू फाइल आप नाम दे सकते हो। देखो यहाँ पे भी आ गया। अगर आपके पास में माइक है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, डायरेक्ट बोल दो, रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद प्ले पॉज कर लो, उसको एडिट कर लो, कट पेस्ट जो भी करना है उसको आप क्या कर सकते हैं, फिर सेव कर सकते हैं बनाने के बाद, और बनी बनाई फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और कुछ इफेक्ट है, देखो ये इफेक्ट के बारे में आपको ध्यान में रहेगा, थोड़ी सी चीज़ पूछा वहाँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो आपको ध्यान दो, देखो एडिटिंग पूछा, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, और कुछ टूल बार के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ तो कोरल रहा। इस हिसाब से आपकी 5 यूनिट यहाँ हो जाएगी। तो कल अपन दोनों चीज़ करके देख लेंगे। ठीक है।